एक समय की बात है, एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकलते हैं। जंगल में उन्हें एक हिरन दिखता है। राजा उस हिरन का शिकार करने उसके पीछे भागते हैं। उस हिरन का पीछा करते करते राजा अपने सिपाहियों से अलग हो जाते हैं और जंगल का रास्ता भटक जाते हैं। राजा को बहुत जोरों से प्यास लगती है, पर दूर दूर तक उन्हें ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही पानी। सुबह से शाम हो गई। राजा को ऐसा लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि रात होने को है। क्या तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। अभी राजा ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। राजा उस दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं जिधर से आवाज आ रही थी। राजा ने देखा एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। राजा उस लकड़हारे के पास गए और उसे अपनी सारी बात बताई कि कैसे वो रास्ता भटक गए हैं और उन्हें प्यास भी जोरों से लगी है। लकड़हारे ने राजा को पानी पिलाया और उन्हें जंगल से बाहर पहुंचाने में उनकी मदद भी की। राजा खुश हो गए। उन्होंने उस लकड़हारे से कहा, कल तुम रात दरबार में आना, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ इनाम है। लकड़हारा खुश हो गया और घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, चलो भगवान ने हमारी सुन ली, अब लगता है हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। अगले दिन लकड़हारा राज दरबार में पहुंचा। राजा उसे पहचान गए और सोचने लगे, इसे मैं ऐसा क्या दूं जिससे कि इसकी गरीबी खत्म हो जाए। फिर राजा कुछ सोचकर अपने मंत्री को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि इसे हमारा चंदन के पेड़ वाला बागीचा दे दो, इसे तो पेड़ों की अच्छी समझ भी होगी। बागीचा मिलने पर लकड़हारा खुश हो गया और ये सोचने लगा, अच्छा है, अब मुझे लकड़ियाँ काटने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और जब वह बगीचे में पहुंचा तो अनगिनत पेड़ों को देखकर सोचने लगा, जब मेरे पास इतने सारे पेड़ हैं तो फिर लकड़ियों का बोझ लेकर बाजार बेचने क्यों जाऊं? क्यों नहीं मैं इन लकड़ियों को यहीं जलाकर इनके कोयले बाजार में बेचूं? बस फिर क्या था, वह रोज चंदन की लकड़ियां जलाने लगा और उनके कोयले बाजार में बेच आता। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। अब जंगल के लगभग सारे पेड़ जल गए थे, बस कुछ ही पेड़ बच गए थे। इधर एक दिन राजा के मन में आया कि अब लकड़हारे की स्थिति कैसी होगी। अब तो उसके पास एक संपन्न और खुशहाल परिवार होगा। क्यों न एक बार चंदन के बागीचे की सैर करके आऊं। अब तक तो लकड़हारे ने उस बगीचे को सींचकर और हरा भरा कर दिया होगा। ऐसा सोचकर राजा अपने सिपाहियों के साथ चंदन के बागीचे में पहुंचे। पर ये क्या, बागीचे में 2 या 3 पेड़ों को छोड़कर और पेड़ ही नहीं थे। बस चारों तरफ धुआं और कोयले ही दिख रहे थे। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्हें देखकर लकड़हारा दौड़ता हुआ उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, मालिक, आपने इस गरीब पर बहुत उपकार किया है। मालिक, मैंने लकड़ियां जलाकर कोयला बनाया और फिर उसे रोज बाजार में बेचने जाया करता था। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम अब अच्छे से हो जाता है मालिक। राजा उसकी बातें सुनकर स्तब्ध थे। फिर उन्होंने पास ही में रखी एक चंदन की छोटी सी लकड़ी लकड़हारे के हाथों में दी और कहा कि जाओ इसे बाजार में बेच कर आओ और फिर मुझसे मिलो, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लकड़हारा सोचने लगा, इतनी छोटी सी लकड़ी के क्या पैसे मिलेंगे, पर राजा का आदेश था इसलिए लकड़ी लेकर बाजार में चला गया। पर ये क्या, उस लकड़ी के बदले उसे जो पैसे मिले वो उसके अब तक के कोयलों के पैसों से कई गुना अधिक थे। जब उसे यह बात पता चली कि वह लकड़ियां जिसे वो कोयला बना रहा था वो तो वाकई में सोने की लकड़ियां थी, वो राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि आपने तो मुझे सोने का बगीचा दिया था मालिक, पर मैं मूर्ख इसे कोयले में बदलता रहा। पर अब पछताने से भी क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि हमें ये लगे कि वाकई लकड़हारा कितना मूर्ख था जिसने अपने चंदन के बागीचे को कोयले में बदल दिया। पर ध्यान से देखें तो हम सभी आज यही मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि चंदन का बागीचा जो हमारा शरीर है और जिसे हमारे राजा रूपी भगवान ने दिया है, यह सोचकर कि हम इसे अपने अच्छे विचारों, संस्कार और प्रेम रूपी जल से सींचकर अपना तो भला करेंगे ही, साथ ही अपने परिवार, समाज और पूरी दुनिया का भला करेंगे। पर कहाँ, हम तो अपने ही धुन में खोए हैं।
ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और ना जाने कितनी ही बेकार की चीजों में अपनी सांसों को, जो कि चंदन की लकड़ी के समान है, जलाते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि जब हमारी सांसें अंतिम पड़ाव पर हो और उस वक्त हमें भी लकड़हारे की तरह अफसोस करना पड़े कि मैंने क्यों नहीं अपने जीवन की कीमत समझी, अपनी सांसों को व्यर्थ ही क्यों बर्बाद किया। चाहता तो मैं अपना और अपनों का जीवन खुशियों की खुशबू से भर सकता था।